बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। रफ़ाल तैयारे, भारत के पास पहुँचने वाले रफ़ाल तैयारे, इनकी ख़रीदारी में बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। ये हमने माजी में भी सुना, लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी ने ये मामला उठाया है और राहुल गांधी ने कहा है कि कौमी ख़जाने से पैसे चोरी किए गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके वो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक स्टोरी जो है वो शेयर कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि रफ़ाल तैयारों की ख़रीदारी में भारतीय ख़जाने से आवाम का पैसा जो है, टैक्स पेयर का पैसा चोरी किया गया है। पूरी दाल इस मामले में काली नज़र आ रही है जब आप टाइम्स ऑफ इंडिया की ये स्टोरी देखें। भारत में ऑडिटर जनरल ने हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इस बात को हो गए हैं 8 महीने। जो तरीक़ा है वो ये है कि जब ऑडिटर जनरल हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश कर दे तो उसके बाद जो पार्लियामान का पहला दस्तयाब सेशन है उस सेशन में रिपोर्ट शेयर कर ली जाती है। लेकिन 8 महीने हो गए और ये रिपोर्ट जो है वो पार्लियामान के सामने पेश नहीं की गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया इस सिलसिले में क्या लिखता है ये मैं आपको बताता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि सोर्सेज ने उसे ये बताया है कि रिपोर्ट में जो ऑफसेट डील है रफ़ाल तैयारों की उसकी तफसीलात नहीं हैं। वज़ारत दिफ़ा भारत की, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इस सिलसिले में वो कहती है कि उनके पास जो है वो ऑफसेट डील की डिटेल्स नहीं हैं। जो रफ़ाल बनाने वाली कंपनी है जिसे हम डसॉल्ट भी कहते हैं, लेकिन डोसाल उस कंपनी का नाम है, जिस तरह हम रेनो पढ़ते हैं, रेनॉल्ट बहुत सारे लोग इसको कहते हैं। तो वो ये कहती है कि ये तफसीलात जो हैं कॉन्ट्रैक्ट के 3 साल बाद पेश की जाएंगी। उनका ये कहना है कि ये 3 साल से पहले हम नहीं दे सकते, ये मुआहदे का हिस्सा है, ये अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है। तो राहुल गांधी इस सिलसिले में एक बार फिर करप्शन का इल्ज़ाम लगाने, इससे पहले भी वो इस मामले में मोदी हुकूमत पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। जब मोदी हुकूमत, नरेंद्र मोदी, उनके वज़रा ख़ुद को भारत का चौकीदार कहते थे तो तब राहुल गांधी ने इलेक्शन के मौके पर ये नारा दिया था कि चौकीदार चोर है। सितंबर 2018 में ये मामला जो है वो ज़्यादा गंभीर हो गया था। उस वक्त फ्रांस के सदर थे फ्रांसवा ओलांद। उन्होंने एक बयान दिया कि इस डील के हवाले से जो भारत की हुकूमत है उसने उन पर शदीद दबाव डाला कि ये जो मुआहिदा है ये मुआहिदा अंबानी की कंपनी को, रिलायंस डिफेंस को दे दिया जाए। उनका ये कहना है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। भारत की वज़ारत दिफ़ा, भारत की हुकूमत उन पर शदीद दबाव डाल रही थी और ये मुआहिदा जो है रिलायंस को दे दिया गया था। इस मामले में आप BBC की स्टोरीज़ वगैरह देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये तब भी इसी तरह से उठाया गया। गो कि मामला अदालत गया, भारत की सुप्रीम कोर्ट गया और क्लीन चिट मिल गई थी इस मामले को। लेकिन एक बार फिर अब ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है इसके बाद मामला दोबारा ख़बरों में आ गया है और ये बताया जा रहा है कि इस मामले में दाल जो है वो पूरी काली है और अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत को इसका जवाब देना होगा। ये 36 तैयारों में से 5 पहुँचे हैं। 60,000 करोड़ की डील है और इस डील पर बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। अब इसमें एक और चीज़ क्या है, एक चीज़ ये टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है, एक स्टोरी है इंडिया टुडे की। इंडिया टुडे ये लिख रहा है कि उसने राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसके कानून के तहत भारत की जो एयरफोर्स है उससे और दीगर हुक्काम से कुछ सवालात के जवाब मांगे। ये मामला है कि भारत की जो फ़िज़ाइया के पायलट्स हैं, एक पायलट तो हमारे पास भी आया था, अभिनंदन, तो ये जो पायलट्स हैं ये भारतीय एयरलाइन छोड़कर मुसलसल भाग रहे हैं। बड़ी तादाद में ये भारतीय एयरलाइन छोड़ते चले जा रहे हैं। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तकरीबन 10 सालों में 800 के करीब पायलट, 798 इनकी तादाद है, ये भारतीय फ़िज़ाइया छोड़ चुके हैं 10 बरसों में। अब मैं इस रिपोर्ट की कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूं। साल 2016 में ये तादाद बताई जा रही है 100 ये पायलट्स भारतीय एयरलाइन छोड़ गए। 2017 में ये 114 तादाद है। 2015 में ये तादाद 37 थी, तो इसमें इजाफा हुआ है। औसतन 80 पायलट्स जो हैं वो सालाना भारतीय फ़िज़ाइया से निकलते जा रहे हैं।
भारतीय फ़िज़ाइया अब ये कह रही है कि उसे पायलट्स की कमी का सामना है। 1 फरवरी 2018 को हुकूमत ने पार्लियामान के सामने एक रिपोर्ट रखी। इस रिपोर्ट में भी हुकूमत ने तशवीश का इजहार किया और ये बताया पार्लियामान को कि जो भारत के पास इस वक्त पायलट्स हैं, ये 1 फरवरी 2018 की रिपोर्ट है, उनकी तादाद है 3855, जबकि जो इजाज़त है, जो सैंक्शनड क्वांटिटी है, वो है 4231 की। और ये बताया गया हुकूमत को कि 376 पायलट्स की कमी का सामना है और ये कमी बहुत बड़ी करार दी गई हुकूमत की जानिब से और बताया गया कि अब इस सिलसिले में इक़दामात किए जाएंगे, ये एतराफ़ किया गया था। ये पायलट्स क्या कर रहे हैं? ये पायलट्स जो हैं, इनमें से ज़्यादातर हुकूमत से एनओसी लेते हैं और एनओसी लेकर ये प्राइवेट एयरलाइन के जो जेट्स हैं वो भी, उसके अलावा मुसाफिर तैयारे भी ये उड़ा रहे हैं, मुख्तलिफ बड़ी कंपनीज़ के तैयारे उड़ा रहे हैं अमीर कबीर अफराद के, और वहाँ नौकरी कर रहे हैं। अब भारतीय फ़िज़ाइया में जो इंडिया टुडे की स्टोरी, उसके मुताबिक एक पायलट जो है वो आमतौर पर उसकी तनख्वाह होती है कुछ 2 लाख भारतीय रुपए, और जो बाहर जाके मुलाजमत करते हैं किसी बड़ी कंपनी का जहाज़ उड़ाने की या कोई मुसाफिर तैयारा उड़ाने की, तो इनकी तनख्वाह जो है वो 10 से 12 लाख रुपए कम अज़ कम होती है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इस फ़र्क के लिए ये लोग जो हैं वो अपनी नौकरियां छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन इनमें से बेशतर क्या करते, ये 20 साल पूरे करके नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। और अगर आप 20 साल पूरे करके छोड़कर नहीं जाएंगे तो जो एंड ऑफ जॉब बेनिफिट्स हैं, जब पेंशन की मुद्दत के आप पूरी कर लेते हैं, अहल हो जाते हैं पेंशन के, तो वो जो है उन बेनिफिट्स को आप हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए 20 साल पूरी करके, यानी कौमी ख़जाने से जो बड़ी अमाउंट है वो भी लेते रहेंगे और उसके बाद फिर एक पुरकशिश नौकरी भी करेंगे और उस पुरकशिश नौकरी से भी ज़बरदस्त तरीके से पैसे कमाएंगे। पायलट इस सिलसिले में ख़ुद क्या कहते हैं, ये भी इंडिया टुडे ने अपनी स्टोरी में लिखा है। एक पायलट से इंडिया टुडे ने बात की, वो ये कहता है कि मेरा नाम जाहिर ना करें स्टोरी में, अगर आप स्टोरी जाके पढ़ें इंडिया टुडे की तो आपको नज़र आएगा, लेकिन हम IAF में, इंडियन एयरफोर्स में जब नौकरी करते हैं तो हमारी तनख्वाह इतनी होती है। जब हम बाहर जाके नौकरी करें तो 10 से 12 लाख हमारी तनख्वाह यहाँ पहुँच जाती है। IAF में एक ज़बरदस्त लाइफस्टाइल मिलता है। IAF में जो है वो तनख्वाह के अलावा कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ उसके अलावा उस नौकरी की अपनी टोर है, लेकिन बाहर आकर नौकरी करना जो है वो स्ट्रेस फ्री है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारतीय फ़ौज के हवाले से गुज़श्ता कुछ अरसे में मुसलसल उनकी मीडिया ने फ़ौजियों की जानिब से शदीद ज़हनी तनाव की जो शिकायत हैं वो की हैं। तो स्ट्रेस की बात की है उस पायलट ने, और वो ये कहता है कि उसमें जो है वो बड़ा दबाव होता है, जबकि यहाँ जब हम ये जहाज़ उड़ाते हैं तो एक बार दरवाज़ा बंद हुआ, जहाज़ ने टैक्सी करना शुरू किया, फिर हम तमाम चीज़ों के मालिक व मुख्तार हैं और फिर हम जो है वो अपनी तमाम तर पॉलिसीज़ में आज़ाद हैं, ज़िम्मेदार हैं, हमारे पास है सब कुछ। उसके बाद जब दरवाज़ा खुल गया जहाज़ के लैंड करने के बाद, तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म। इंडियन एयरफोर्स में जो है वो ज़िम्मेदारियाँ हम पर काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसलिए इस जॉब को हम जो है वो ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अब इस वक्त भारतीय हुकूमत ये कह रही है इंडिया टुडे की स्टोरी के मुताबिक कि हम ऐसे कुछ क़वानीन ला रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं एयरफोर्स के साथ मिलकर कि जिनके ज़रिए पायलट्स को बाहर निकलने से रोका जा सके, ये जॉब छोड़ने से रोका जा सके, और वो इंडियन एयरफोर्स को दस्तयाब हों, वहीं पर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वहीं काम करें और ख़िदमत अपनी वतन के लिए अंजाम दें, पैसे के लिए अंजाम ना दें। लेकिन इंडिया टुडे लिखता है कि जब RTI के तहत, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत हमने ये पूछा कि ये इक़दामात क्या हैं, इनके नतीजे में आप पर्क्स देंगे, बेनिफिट्स देंगे, कानूनी तौर पर पाबंद करेंगे, तो हमें कोई जवाब नहीं मिला। और हमें ये भी अपने सोर्सेज से पता चला कि इस वक्त ऐसे किसी इक़दाम की तैयारी भी हुकूमत की नहीं है। तो ये जो रफ़ाल तैयारे हैं, इनके सिलसिले में एक बाकायदा सेरेमनी होने वाली है। नरेंद्र मोदी उसमें मौजूद होंगे, फ्रांस के वज़ीर दिफ़ा उसमें मौजूद होंगे, और ये तैयारे जो हैं ये बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त मुसीबत ये है कि भारतीय एयरफोर्स को जो पायलट्स हैं उनकी कमी का सामना है, और उनका मीडिया खुद लिख रहा है कि नो पायलट्स
فر رفال، تو یہ ان کی اس وقت سب سے بڑی مصیبت ہے۔ انہوں نے ہاتھی پال لیا لیکن محبت ان کے پاس اب بہت تھوڑے رہ گئے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویلاگ میں۔